शांति। हम में से किस किस ने कभी ना कभी बिना किसी स्वार्थ के, बिना कोई अपेक्षा के किसी और के लिए कुछ किया है? हाँ, सबने किया होगा। और जब हमने ऐसा किया तो वो कहते वो तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए थे। कहते हैं कि फरिश्ता बनकर आए थे। और किस किस को एक फरिश्ता मिला था जिसने निस्वार्थ भाव से आपके लिए कुछ किया? देखो, दुनिया भरी पड़ी है फरिश्तों से, इवन कलयुग के एंड के समय पर। अब सिर्फ उसको एक स्टेप और ऊपर उठाना है। एक है फरिश्ता जो दूसरों के लिए कुछ करता है, ठीक है? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस आए, मदद किया, उड़ गए। अब दूसरा है फरिश्ता जो सिर्फ यहाँ, वहां तो करते करते हैं सब, लेकिन यहाँ अपनी स्थिति में इतना ध्यान रखता है, अपनी वाइब्रेशन को इतना ऊपर उठाता है कि जस्ट आपकी वाइब्रेशन से आपके आसपास जो भी हैं सबको शांति और सहयोग की शक्ति मिलती जाती है। क्योंकि इस समय अगर लोगों को कुछ चाहिए तो वो है मन की शक्ति चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन कौन मानता है कि लोगों को मन की शक्ति चाहिए? चाहिए। लेकिन अब आप हाथ नहीं उठा सकेंगे इसमें कि आपको चाहिए, क्योंकि आज से आपने डिसाइड किया आप चाहिए वाली साइड पर नहीं खड़े होंगे। किस साइड पर खड़े होंगे? तो जब भी समाज में किसी को कुछ चाहिए होता है, देने के लिए लोग तैयार होते हैं। कोई परिस्थिति आती है, धन चाहिए, सब लोग देने के लिए तैयार होते हैं। विद्या चाहिए, लोग अपनी किताबें देते हैं, समय देते हैं पढ़ाने के लिए। रक्त चाहिए, एक व्हाट्सएप मैसेज भेजो कि इस हॉस्पिटल में किसी को ब्लड चाहिए, इतने सारे लोग पहुंच जाएंगे रक्त देने के लिए। क्योंकि भारत की संस्कृति में देने की भावना, सेवा भाव, ये कूट कूट के भरा हुआ है। क्योंकि हम कौन सी संस्कृति के हैं? हम आदि सनातन देवी देवता संस्कृति के हैं। कौन सी संस्कृति के हैं? आदि सनातन देवी देवता संस्कृति के हैं। तो शब्द में क्या आ गया? देवी देवता मतलब, देवी देवता मतलब, हाथ करिए, ये हमारी संस्कृति है। हर एक के परिवार में एक नाम है। हम कहते हैं ये हमारी कुल देवी है, ये हमारे कुल देवता है। किस किस के पास नाम है? देखो, सबके पास नाम है। अब ये मेरी कुल देवी है, ये हमारे कुल देवता है। अर्थात हम किसके कुल के हैं? बोलिए, हम किसके कुल के हैं? लोग पूछते हैं ना, आप किसके कुल के हो? तो हम सब किसके कुल के हैं? देवी देवताओं के कुल के हैं। तो फिर हम कौन हुए? तो फिर हम कौन हुए? अच्छे से बोलेंगे तो बनेंगे। हम कौन हुए? हम देवी देवताओं के कुल के हैं। तो हमारा हाथ हमेशा कैसे होना चाहिए? आजकल हमारा हाथ कैसे बना हुआ है? बताओ कैसे बना हुआ है? चाहिए। स्थूल चीजें नहीं, फिजिकल नहीं। फिजिकल तो बहुत है, वो तो हम देते ही रहते हैं। किस किस को प्यार चाहिए? अभी सोच रहे, हाथ उठाए नहीं उठाए? चाहिए तो सही, लेकिन अभी अभी डिसाइड किया हम कौन से वाले हैं? हम देने वाले हैं। तो बहुत सहजता से हर एक हाथ उठा देता है आजकल कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए। और अगर एक ही परिवार से 4 लोग बैठे हैं, चारों हाथ उठा देते हैं कि मुझे चाहिए। अब चारों को चाहिए होगा तो उनको देने वाला कौन होगा? तो खुद ही एक बार रुक कर चेक करना है कि जब हम कहते हैं कि हमें चाहिए, हमें किससे चाहिए? और जिनसे हमें चाहिए, अगर वो भी चाहिए वाली साइड पर खड़े हैं तो देने वाला कौन होगा? आजकल कई बार कुछ कपल्स ऐसे मिलने आते हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि उनको इकट्ठे नहीं रहना। 5-10 साल पहले तक अगर किसी से पूछते आप अलग क्यों होना चाहते हैं, तो उनके पास एक रीज़न होता था, भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हम इकट्ठे नहीं रहना चाहते। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है, मोस्टली सल्यूशन होते ही होते हैं उसके लिए। लेकिन आजकल जो आते हैं कि हमें अलग होना है, उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने के लिए। तो उनसे पूछो, आप अलग क्यों होना चाहते हैं?
तो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं इस रिश्ते में हमें कुछ मिल नहीं रहा है। क्या बोलते हैं? इस रिश्ते में हमें कुछ मिल नहीं रहा है। क्योंकि दोनों जने उस रिश्ते में गए क्यों थे? याद करो, दोनों क्यों गए थे? ऐसा। अब अगर दोनों ऐसे जाएंगे तो फिर देने वाला कौन होगा? तो आज हमें ये डिसाइड करना है कि क्या हम अपना हाथ, बाहर से तो हम सब कुछ दे रहे हैं, परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, दिन रात उनके लिए मेहनत करते हैं, अपनी नींद त्याग करते हैं, खाना पीना त्याग करते हैं, आराम त्याग करते हैं, अपनी सुविधा भी त्याग करते हैं, उनको पहले देते हैं। लेकिन इतना देकर इतना सबके लिए करके, निस्वार्थ भाव से करके, बिना अपेक्षा के करके, तो भी हमारे रिश्ते और घर थोड़ा सा क्या हुआ होता है? इस समय पूरे परिवार को एक और चीज की जरूरत है, और वो है शक्ति। हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति, हर जीवन में आई हुई बात का सामना करने की शक्ति। किस किस को लगता है हमारे बच्चों को इस शक्ति की जरूरत है? जल्दी से डर जाते, जल्दी से घबरा जाते, जल्दी से। अब ये बच्चों को शक्ति कैसे देंगे हम? अब अपने बच्चों को शक्ति कैसे देंगे हम, या परिवार में किसी को भी? किसी के भी जीवन में अचानक कोई बात आती है और वो हिलने लगते हैं, मतलब डिस्टर्ब होने लगते हैं, अपसेट होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। हम उनके पास जाकर बैठ सकते हैं, हम उनको राय दे सकते हैं, लेकिन उस समय उनका तो राय सुनने का भी कोई मन नहीं होता है। उस समय उनका उस बात करने के बारे में भी मन नहीं होता है। उस समय उनको सिर्फ क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? शक्ति चाहिए होती है। उस बात का सामना करने की शक्ति चाहिए होती है। तो हम अपने परिवार को शक्ति कैसे देंगे? क्या वो पैसों से खरीदी जा सकती है? नहीं। कहीं वो कहीं से ला कर उनको दी जाती है? नहीं। उनको कहीं ले जाए और उनको शक्ति मिल जाए, कुछ ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो हम उनको शक्ति दे कैसे? एनीबडी, अब कोई भी बताओ, परिवार को शक्ति देनी कैसे है? आप अग्री कर रहे हैं ना, शक्ति की जरूरत है ना? शक्ति की जरूरत है। इवन ज्यादा बड़ी बात नहीं, कल एग्जाम है, बच्चा स्ट्रेस्ड है, अब इस समय उसको शक्ति देने की जरूरत है। अगर वो इतने स्ट्रेस में एग्जाम देगा तो 5 नंबर तो कम हो ही जाएंगे, और नंबर कम होंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका अनुभव, उसकी स्थिति कितनी डाउन होती जाएगी, ये शक्ति कैसे देंगे? क्योंकि इस समय हम ऐसे युग की तरफ चल रहे हैं जहाँ टेंशन, तनाव, ये तो पुरानी बातें हो गई। अब तो डिप्रेशन की बात हो रही है, और वो बहुत तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, बहुत फास्ट। आपको लगता है आपके शहर में आ गया डिप्रेशन? आया नहीं आया? आया है कि नहीं आया? नहीं आया तो 3 घंटे दूरी है सिर्फ, वहां बहुत सारा है। अगर हम अभी ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम अपने जीवन की प्रायोरिटीज अभी ठीक सेट नहीं करेंगे, अगर हम अपने जीवन जीने के तरीके में चेंज नहीं लाएंगे, तो हमारे पास समय आने पर उनको देने की शक्ति नहीं होगी। हम सारा दिन ऐसे बहुत परिवारों से मिलते हैं जिनके पास सब कुछ है जो पैसा खरीद सकता है, लेकिन जब उनके बच्चे परेशान होते हैं, वो बहुत हेल्पलेस फील करते हैं अपने बच्चों को उस तरह से देखते हुए। कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इस समय हमारे बच्चे को जो चाहिए हम नहीं दे पा रहे हैं। तो पेरेंट को लगेगा ना, मैंने पूरा जीवन फिर क्या किया, इस समय जो मेरे बच्चे को चाहिए वो मुझे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये शक्ति पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है। तो अब आपने बताना है ये शक्ति कैसे देंगे हम? ये शक्ति हम अपने बच्चों को कैसे देंगे? शक्ति बच्चों को कैसे देंगे? हम शक्ति उनको सिर्फ एक ही तरीके से दे सकते हैं, और वो तरीका है खुद की शक्ति बढ़ाकर।
इसको विजुअलाइज करो। आपके परिवार में कोई एक परेशान है और आप उस घर में बिल्कुल शांत, निश्चिंत, स्थिर, निश्चय बुद्धि कि सब सही होने वाला है, इसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल स्थिर, शांत, निश्चय बुद्धि। कुछ करना नहीं है, बार बार जाके उनसे वो बात करनी नहीं है, बार बार बात करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकल कर आता है, लेकिन आप एक जना उस परिवार में बिल्कुल शांत, स्थिर, सिर्फ बाहर से चुप नहीं, यहाँ से शांत। शांत मतलब कोई वेस्ट थॉट्स नहीं चल रही है, अब क्या होगा, कैसे होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, ऐसे होगा तो फिर कैसे होगा। अगर ऐसी थॉट्स क्रिएट किए तो घर का वातावरण क्या हो जाएगा? घर का वातावरण क्या हो जाएगा? बहुत हलचल में चला जाएगा, बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हैं, और अगर हम भी वहाँ डिस्टर्ब हो गए और घर का वातावरण डिस्टर्ब हो गया तो उनका तो घर आने का मन नहीं करता है। कहते बहुत टेंशन है, घर में भी बहुत टेंशन है, मन में भी बहुत टेंशन है, कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ कोई टेंशन नहीं है। तो उस समय अगर उस बच्चे को देखकर या उस परिवार के सदस्य को देखकर हम भी परेशान होते हैं तो घर का माहौल बहुत भारी हो जाता है, और घर के माहौल में एक दर्द आ जाता है। उस आत्मा के पास ऑलरेडी दर्द है, और हम भी अगर दर्द में चले जाते हैं तो उनका दर्द क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? उनका दर्द बढ़ जाएगा। हमें उनका दर्द बढ़ाना नहीं, हमें उनका दर्द, बोलिए, सब बोलेंगे तो यहाँ रिकॉर्ड होगा, हमें उनका दर्द बढ़ाना नहीं, हमें उनका दर्द खत्म करना है, सिर्फ कम भी नहीं करना है। अब सोचो आप, कभी कभी हमारा मन परेशान होता है, बहुत उथल पुथल चल रही होती है, तो हम मंदिर, आश्रम, गुरुद्वारे चले जाते हैं। हम बस वहाँ अंदर जाते हैं और वहाँ के जो वाइब्रेशन होते हैं, इतनी शांति होती है, इतनी स्थिरता होती है, हम वहाँ जाके बैठ जाते हैं और हमारे मन को सुकून मिलने लगता है। चाहे थोड़ी देर के लिए मिलता है, बाहर आएंगे वापस वो उथल पुथल शुरू हो जाएगी, लेकिन जब तक हम उस वातावरण में बैठे होते हैं हमारे मन को सुकून मिलता है, शक्ति मिलती है। ऐसा होता है? नहीं होता? होता है? किस किस ने फील किया है कि होता है? होता है। अब वो जो धर्म स्थान है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, आश्रम है, उसका वो वायुमंडल किसने बनाया है? लोग सभी जो वहाँ आते हैं, उनकी भावना में प्यार है, निश्चय है, समर्पण है, शुक्राना है उसके लिए, तो उस स्थान की वाइब्रेशन क्या बन जाती है? बहुत ऊपर बन जाती है। वाइब्रेशन बनाई किसी और ने, परेशान आया कोई और, लेकिन किसी और की बनी हुई वाइब्रेशन ने उस परेशान मन को कुछ देर के लिए भी सही क्या दे दिया? शक्ति दे दी। और जब वो परेशान मन उस स्थान पर बैठता है और उसका मन शांत होता है, तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जिस प्रॉब्लम का वो आंसर ढूंढ रहा था वहां उसको वो आंसर ऐसे आ जाता है। क्योंकि जब यहाँ बहुत उथल पुथल चल रही होती है ना, आंसर सामने भी हो तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत शोर है यहाँ पर। सिर्फ इसको शांत करना है और सामने से आंसर बहुत सारी बातों का आ जाता है। तो वायुमंडल बनाया किसी और ने, सुकून मिला किसी और को, और सुकून मिलकर उसको समाधान भी मिल गया। तो जिन्होंने वो वायुमंडल बनाया उन्होंने सेवा की या नहीं की? उनकी तरफ से वो सेवा हुई या नहीं हुई? सेवा अनजान, हमें पता भी नहीं किसको उसका बेनिफिट मिल गया। लेकिन अब हम कितनी देर मंदिर जाकर बैठ सकते हैं? वापस तो हमें कहाँ आना है? वापस तो कहाँ आना है? वापस तो अपने घर आना है। तो मैं मंदिर, आश्रम, गुरुद्वारे गई, मैं बैठी, मुझे अच्छा लगा, उठने का मन भी नहीं कर रहा है वहां से अभी, लेकिन घर तो जाना पड़ेगा। और घर जाकर वापस हवा में वही शोर है, आवाज का शोर नहीं, संकल्पों का शोर है। किस किस को अनुभव होता है जब आवाज, जब शोर होता है हवा के अंदर, मतलब बहुत थॉट्स चल रही होती हैं, बहुत भारी एनर्जी होती है। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे घर के वातावरण में भी वो सुकून आना शुरू हो जाए, जिससे परिवार के सदस्यों को हमेशा
और समय आने पर तो ज़रूर सिर्फ घर के वाइब्रेशन से ही शक्ति मिल जाए। बना सकते हैं हम अपने घर का वातावरण इस तरह का? क्या हो गया? तो हाथ उठाओ, कौन कौन बना सकता है? हाँ, कौन कौन रेडी है ये बनाने के लिए? राइट, रेडी है ना बनाने के लिए सभी? पक्का? चलो छोटी सी लिस्ट बनाते हैं कि उस वाइब्रेशन को वैसा बनाने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि वाइब्रेशन को शक्तिशाली भी हम बनाते हैं और दूषित भी हम करते हैं। आजकल एयर फ्रेशनर आता है, ऐसे लेते हैं और उसको सब कमरे में डाल देते हैं कि हमारे कमरों से खुशबू आए लोगों को जब आए। वो वाली खुशबू नहीं चाहिए किसी को। हर एक को कौन सी खुशबू चाहिए? रूहानियत की खुशबू चाहिए, पवित्रता की खुशबू चाहिए, शांति की खुशबू चाहिए। क्योंकि नहीं तो कले कलेश की खुशबू आती है, कले कलेश की खुशबू आती है। तो घर के वातावरण को वैसा बनाने के लिए जिम्मेवारी कौन लेगा? जरूरी नहीं है सारे जिम्मेवारी लेने वाले हैं। मतलब घर जाके सबको बोलो पता है क्या, हमें अपने घर के वातावरण को बहुत शांत बनाना है, कहेंगे तुम बनाओ, हमारे पास तो वैसे ही टाइम नहीं है, तुम बनाओ, तुम्हें बनाने का शौक चढ़ा है। तो ये नहीं सोचना कि सब लोग उसको करने वाले हैं। घर में दिया सबको जलाने की जरूरत नहीं होती है, एक दिया ही सारा काम कर देता है। घर में हर जगह अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं होती है, एक कोने में लगी हुई अगरबत्ती ही सारा काम कर देती है। तो कौन वो एक दिया बनना होगा अकेला अपने घर के अंदर। ये अलग बात है कि जब एक दिया जलता है तो फिर एक दिए से क्या करते हैं दिवाली पर? एक दिए से दूसरा दिया, दूसरे दिए से तीसरा दिया, तीसरे दिए से चौथा दिया, और फिर क्या आ जाता है? दिवाली आ जाती है। वो दिवाली को ही राम राज्य कहते हैं, वो राम राज्य को ही स्वर्ग कहते हैं, सत्य कहते हैं। हमें अपने घर में स्वर्ग लाना है। अपने घर में लाएंगे तभी देश में लाएंगे, तभी दुनिया में लाएंगे। और घर में लाने के लिए वो स्वर्ग पहले कहाँ लाना पड़ेगा? अब उंगली रखो, घर में स्वर्ग लाने के लिए पहले पास। ये है हमारा पर्पस ऑफ लाइफ। कई बार लोग कहते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्या कर रहे हैं इस जीवन में? ये है हमारा पर्पस ऑफ लाइफ। यहाँ स्वर्ग बनाना है, मतलब यहाँ सत्योगी संस्कार लाना है। और सत्योगी संस्कार जब हम लाएंगे तो हमारे वाइब्रेशन से घर की एनर्जी चेंज होने लगेगी। हम सब के चारों तरफ एक आभा मंडल है, एक ऑरा है। जैसे जब हम मंदिर में जाते हैं या जब हम धर्म स्थापकों के चित्र देखते हैं, सबके चीज़ों में दो चीज़ दिखाई देती है। एक हाथ देने वाला होता है, ऐसे होता है या ऐसे होता है, और दूसरा पीछे आभा मंडल का रंग कौन सा होता है? कौन सा कलर का सर्कल होता है पीछे? वाइट कलर का सर्कल होता है। तो वो वाइट कलर का सर्कल प्योरिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हमारे पीछे भी एक सर्कल है। 10 सेकंड आंख बंद करो, अपने पीछे एक सर्कल ड्रॉ करो। ड्रॉ करो। जिस रंग का सर्कल आपको लगता है आपका है, उस रंग का सर्कल ड्रॉ करो। ये सर्कल, ये वाइब्रेशन बनती है हमारी सोच से, हमारी भावनाओं से, हमारे कर्मों से। और जो बातें हमारे पास मन चित्त पर पड़ी हैं, ये उसका स्कैन होता है। ये आभा मंडल उससे बनता है। तो सभी एक कलर चूज करो और पीछे एक सर्कल बनाओ। ये वो स्कैन है जो कोई और आपके लिए नहीं कर सकता है। कितना भी कोई कहे कि वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप जो हैं वो आपके अलावा कोई नहीं जानता है। सब सिर्फ वो जानते हैं जो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, हमारा मन चित्त कितना साफ है, वो हमारे अलावा कोई नहीं जानता है। तो अपना सर्कल खुद बनाना है। विजुअलाइज करो, मेरे सर के ऊपर चारों तरफ एक आभा मंडल का सर्कल है।
ये सर्कल मेरे संस्कारों और कर्मों को दर्शाता है। मैं कौन हूँ, हु एम आई एज अ पर्सन, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ वो नहीं, वो तो सबको दिखाई देता है। मैं कौन हूँ वो ये सर्कल का रंग दिखाएगा। ओके, सबने बनाया सर्कल का रंग? किस किस को पता चला कौन सा रंग बनाना है? हाथ उठाओ, ये बड़ा मजा आता है ये करने में। ऐसे थोड़ी है ये सर्कल परमानेंट है, अगले हफ्ते ये फिर चेंज हो जाएगा। ये सर्कल बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। एक बार आजकल ना वो भी होती है, छोटी छोटी ऐसी मशीन्स होती है जिससे ऑरा का मेजरमेंट होता है। तो एक बार हमारे यहाँ एक प्रोग्राम था ऐसा, और एक आए थे जिनके पास वो ऑरा को मेजर करने का मशीन था। मतलब वो देख सकते थे कि ऑरा कितना बड़ा है। ऑरा जितना स्वच्छ होगा उतना वो बड़ा होगा। बड़ा होगा मतलब आपका प्रभाव उतना दूर तक जाएगा। तो उन्होंने किसी को बुलाया ऐसे सामने से, और उन्होंने कहा चलो आपका ऑरा चेक करते हैं। और उनको खड़ा करा स्टेज पर और उनका ऑरा चेक किया, तो उनका ऑरा 10 फीट तक जा रहा था, जो कि एक बहुत पावरफुल ऑरा होता है, कि उनका प्रभाव 10 फीट तक जा रहा था उस तरफ। फिर उनको कहा आंख बंद करो और पिछली बार आपने जब गुस्सा किया था उसको याद करो। सिर्फ याद करो, गुस्सा करो नहीं, सिर्फ आंख बंद करो और पिछली बार जब आपने गुस्सा किया था आप उसको याद करो। और वो जो भाई खड़े थे स्टेज पे, उन्होंने आंख बंद की, बाद में कहा मैंने कुछ दिनों से किया नहीं है क्योंकि मैं माउंट आबू से आया हूँ, 15 दिन पहले किया था। तो भाई कहते कोई बात नहीं, आप 15 दिन पहले किया हुआ वाला गुस्सा याद करो। और उसने किया, सारी ऑडियंस ऐसे बैठी थी, सबने इसको प्रैक्टिकल में देखा है सामने। उसने किया, उसने कहा मैंने कहा आपने कर लिया याद? कहते हाँ अच्छे से सब दिखाई दिया, सारा याद आ गया। वही व्यक्ति 2 मिनट के बाद वो 15 दिन पहले किया हुआ वाला गुस्सा जब याद किया, और जब उसका ऑरा सर्कल ऐसे देखा, तो जो 10 फीट तक था वो 3 फीट तक आ गया था, 3 फीट। ऐसे ऑरा कोलैप्स होता है जब हम नेगेटिव इमोशन अभी क्रिएट नहीं किया था, लेकिन सिर्फ याद किया था। इसलिए हमेशा याद रखना, पुरानी बातें याद करना भी हमारे ऑरा को क्या करता है, नीचे लेकर आता है। मन चित्त पर मैल पकड़ के रखना भी हमारे ऑरा को नीचे लेकर आता है। इसलिए रोज उसको साफ करते रहना पड़ता है। सिर्फ वो हमारे मन चित्त पर पीछे बैठा है तो भी वो हमारे ऑरा को क्या करेगा, नीचे लेकर आएगा। अच्छा, फिर क्या बोला उनको? फिर उनको एक पानी का ग्लास पकड़ाया, उनको बोला चलो परमात्मा को याद करो, और परमात्मा को याद करके परमात्मा के याद के संकल्प इस पानी में डालो। इस पानी को एनर्जाइज करो, अच्छे श्रेष्ठ संकल्पों से एनर्जाइज करो, परमात्मा की याद की शक्ति से एनर्जाइज करो, और उसको करके फिर आप इस पानी को पियो। उसने किया, ये सब करने को भी 1 मिनट ही लगा था सिर्फ। और जैसे ये किया और उसके बाद उसका ऑरा फिर से चेक किया, तो जहां वो था 10 फीट वाला, वो वहां तक वापस पहुंच गया। इतनी फास्ट हमारी एनर्जी नीचे भी आ सकती है, इतनी फास्ट हमारी एनर्जी ऊपर भी आ सकती है। इसलिए हमारे को इस एनर्जी का ध्यान रखना है, क्योंकि सारा दिन जो कर्म हो रहे हैं, जो सेवा सबकी हो रही है, वो हमारे इस ऑरा से है। हम में से किस किस के पास वाइट सर्कल ड्रॉ किया? पूरा वाइट, बिल्कुल उस पर कोई दाग नहीं, बिल्कुल वाइट। अच्छा, कौन कौन वाइट सर्कल बनाना चाहेगा? अच्छा, छोटी सी लिस्ट बनाते हैं। अब अज्यूम करो आज आपका सर्कल वाइट है। अच्छा छोड़ो, सर्कल बाद में बनाते हैं। सपोज आज हम वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और पूरा एक दिन हम वाइट ड्रेस पहनकर पूरा दिन काम करते हैं। क्या हम पूरा दिन अपनी ड्रेस को वाइट रख सकेंगे? काम सारे करने हैं, रसोई में जाना है, बगीचे में जाना है, मार्केट में जाना है, सब कुछ करना है। सब कुछ करते हुए क्या हम अपने ड्रेस को सफेद रख सकेंगे रात तक? क्या हुआ, आप मुझे क्यों देख रहे हो? हम तो रोज ही पहनते हैं। अब आप बताओ, रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे?
किस किस के पास घर पे वाइट ड्रेस है? एक आप एक दिन सिर्फ करके देखना है, इसको कल ही करके देखो, है ना। वाइट तो गर्मियों में पहनते ही रहते हैं वैसे भी। एक दिन वाइट पहनो और रात तक वाइट पहनो, सारे काम करो। वाइट रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। रख सकते हैं, सिर्फ क्या करना पड़ेगा? शब्द बोलो, क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम काफी हद तक उसको वाइट रख सकेंगे। इतना ध्यान रखने के बाद भी अगर कुछ करते करते अपनी गलती से या किसी और की गलती से थोड़ा सा दाग लग जाता है, तो हम क्या करते हैं? अगर हमने वाइट ड्रेस पहनी होती है तो हम उसको तुरंत साफ करते हैं। तुरंत साफ करते हैं या रात को साफ करते हैं या अगले दिन करते हैं या 6 महीने के बाद करते हैं? हम तुरंत करते हैं। अगर हम एक ड्रेस को वाइट रखने के लिए उसको साफ रख सकते हैं, क्या हम एक आभा मंडल को वाइट बनाकर उसका सारा दिन ध्यान नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखा नहीं, और क्योंकि ध्यान रखा नहीं, दाग पे दाग पे दाग पे दाग लगते गए, और इतने दाग लगते गए, इतने दाग लगते गए कि अब तो वाइट कलर दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए हम हाथ उठा रहे हैं, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए। मतलब जो मेरा ओरिजिनल रंग है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जो मेरे ओरिजिनल संस्कार है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो मेरी नेचर है। शांति, प्यार, खुशी, पवित्रता, शक्ति मेरी नेचर है। लेकिन उस पे दाग कौन से लगे? गुस्सा, निंदा, चिंता, डर, ईर्ष्या, कंपटीशन, हर्ट, एक्सपेक्टेशंस, नाराजगी, क्षमा नहीं कर पाना, पुरानी बातों को पकड़ के रखना, दाग 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 दाग, इतना दाग कि अब वो सफेद रंग दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन याद रखना है, वो संस्कार सिर्फ दाग है। बोलिए एक बार, वो संस्कार सिर्फ दाग है, वो मेरी नेचर नहीं है। मेरी नेचर सिर्फ क्या है? पवित्रता, शांति, सुख, शक्ति, ज्ञान, आनंद, प्यार, सतो गुणी आत्मा। क्या कहा जाता है आत्मा के लिए? सतो गुणी आत्मा। इसीलिए जब हम कहते हैं ओम शांति, तो ओम शांति मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल। वो हमारी नेचर है। हर प्रार्थना के बाद हम सब कहते हैं ओम शांति शांति शांति, और सारा दिन कहते हैं अशांति नेचुरल है। अशांति नेचुरल नहीं है, शांति नेचुरल है। छोटी सी एक लिस्ट बना लो, कौन सी चीजों से दाग लगता है आभा मंडल पर। छोटी छोटी, इतनी छोटी जो आज हम आसानी से कर लेंगे। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी परिस्थितियां जब जीवन में आती हैं, तो उनका सामना करने की शक्ति कहाँ से आएगी? उसका सिर्फ एक सिंपल तरीका है। इस आभा मंडल को क्या रखना है? सफेद। सफेद जितना होगा उतना बड़ा होगा, और जितना सफेद और बड़ा होगा उतना वो क्या होगा? पावरफुल होगा। जितना वो पावरफुल होगा, बात छोटी होगी, हम ऊपर होंगे, बात आएगी, बात जाएगी, कोई कोई बात बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन मन की स्थिति स्थिर रहेगी, क्योंकि आभा मंडल किधर चला गया है? पावरफुल। तो कौन सी चीजें दाग लगाती हैं? बताइए। छोटी सी लिस्ट बनाते हैं, उसको टाइप पे कर लेना अपने फोन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते चलते ऐसे ही दाग लगाते रहते हैं, मतलब कम से कम दाग लगना है तो थोड़ी कोई बड़ी बात का आने का इंतजार करते हैं तब दाग लगाए। चलते फिरते कौन दाग लगाता रहेगा अपने ऊपर? उस चीज पर दाग लगा रहे हैं जो हमारे जीवन का पर्पस है। क्या चाहिए? खुशी चाहिए, और उस खुशी पे ही सारा दिन दाग लग रहे हैं। कौन सी चीजों से दाग लगता है? अभी अभी आपका ऑरा बिल्कुल वाइट है, क्लीन है, मन शांत है, स्थिर है। अब आप यहाँ से उठेंगे, जाएंगे बाहर, अपनी अपनी गाड़ी स्कूटर निकालेंगे, सिर्फ इस सीन को देख लो। इस सीन में क्या हो सकता है जिससे दाग लगे आभा मंडल पर? हाँ जी, भीड़ से इरिटेशन हो सकती है,
कौन कौन मानते हैं अगर मुझे भीड़ से इरिटेशन होगी तो दाग लगेगा औरों के ऊपर? हाँ, अब लिस्ट बनानी शुरू करो कैसे कैसे दाग लगते हैं। इरिटेशन हुई, दाग लगता है। इरिटेशन हुई, दाग लगता है। दूसरे को थोड़ा सा धक्का मार के उससे पहले आगे निकलने की कोशिश की, उससे दाग लगता है। थोड़ा सा रुक कर दूसरे को आगे जाने दिया तो क्या लगता है? हर कर्म में देखना, अभी हम बड़े बड़े कर्म की बात नहीं करें, छोटी 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 छोटी। दूसरे को सहयोग देकर आगे जाने दिया, खुद 2 कदम पीछे हो गए, उससे दाग लगता है? उससे क्या होता है? उससे लगे हुए दाग भी मिटते हैं। फिर बाहर गए, हमारी गाड़ी के पीछे किसी और ने गाड़ी लगा दी थी, हमसे निकला नहीं जाएगा। परेशान हुए, गुस्सा आया, क्या लगेगा? दाग लगेगा। फिर उसके बाद गाड़ी तो निकल गई, लेकिन जब बाहर जा रहे थे तो किसी और स्कूटर या गाड़ी की वजह से थोड़ा सा डेंट पड़ गया। कहाँ पड़ा डेंट? सिर्फ डेंट कहाँ पड़ा? सिर्फ गाड़ी पर। बाकी आभा मंडल पे डेंट लगाना था या नहीं, वो किसकी चॉइस थी? दाग लगा। अभी तो घर नहीं पहुंचे, अभी तो घर नहीं पहुंचे। फिर जब गाड़ी या स्कूटर चला ही रहे थे, आसपास दिखता है कितने लोग गलत तरीके से चलाते रहते हैं। कोई हॉर्न ज्यादा बजा रहा है, कोई ऐसे ओवरटेक कर रहा है, कहीं कचरा गिरा पड़ा है, कितना कुछ गलत हो रहा है मेरे आसपास। लेकिन हर गलत को देखते हुए, वो गलत किसी और ने किया था, लेकिन उस गलत को देखते हुए मैं आत्मा किसके साथ गलत कर देती हूँ? बताओ, किसके साथ हम गलत करते हैं? दाग लगाते हैं। ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे चला सकते हैं, कोई इतना हॉर्न बजाता है, आता भी नहीं इनको कुछ करना, गड्ढे कितने हैं, सरकार कुछ करती नहीं है, फिर इलेक्शन का टाइम आ गया। सोचते जाओ, दाग लगाते जाओ। जीवन में कोई बड़ी चीज होने की जरूरत ही नहीं है दाग लगाने के लिए। छोटी छोटी बातें नहीं, कोई बात के बिना भी हम दाग लगा रहे हैं। अब फिर से बाहर निकलो और ध्यान रखते हुए निकलो कि दाग नहीं लगाना है। अभी घर नहीं पहुंचे, अभी रिश्तों में नहीं पहुंचे, अभी ऑफिस नहीं गए, सिर्फ नॉर्मल यहां से चलकर घर तक जाने में भी दाग लगे। अब किस किस को लगता है आज हम जब यहां से बाहर जाएंगे हम ध्यान रखते हुए जाएंगे? आसान है ना? अगर हम ध्यान रखेंगे तो 10 में से 5 तो ऐसे ही कम हो जाएंगे, और थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे तो 1-2 ही लगेंगे, और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो जैसे ही वो 1-2 दाग लगेंगे हम तुरंत क्या कर लेंगे? दाग लगते ही क्या करना है? साफ। दाग लगना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दाग को साफ नहीं करते ना, तो फिर वो दाग 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 दाग। अब आप सोचो, यहां से सड़क तक पहुंचते ही 4 दाग लग गए, तो रात तक कितने दाग लगेंगे? कोई मेरा कहना नहीं मानेगा, कोई मेरे अनुसार काम नहीं करेगा, कोई परेशान है, कोई दुखी है, इतना सब हम देखेंगे तो हमारे ऊपर कितने दाग लगेंगे। और अगर एक दिन में इतने दाग लगेंगे तो हर रोज कितने दाग लगेंगे। और करते करते मन की स्थिति किधर गई? अब 1 सेकंड आंख बंद करो, 10 मिनट, 10 मिनट नहीं, 10 सेकंड के लिए, और सिर्फ यहां से बाहर तक चलो। सब कुछ वैसा ही होगा, भीड़ होगी, कोई धक्का मार रहा है, कोई इधर से जा रहा है, गाड़ी ठीक से नहीं होगी पार्क, रास्ते में भी बहुत ट्रैफिक जैम होगा, लोग ठीक से नहीं चलाएंगे, सब कुछ होगा। बाहर सब कुछ होगा जो सही नहीं है, जो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो सब कुछ होगा बाहर, सिर्फ सड़क तक पहुंचने तक। अब सिर्फ उसमें अपने मन की स्थिति को देखो। क्या मैं आत्मा सही सोचते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, इतने लोग हैं तो ऐसे तो होगा ही, अपने को संभालते हुए
किसी और का दाग मुझ पर न लगे, ये ध्यान रखते हुए बिल्कुल स्थिर रोड तक पहुंचो। किस किस को लगता है ये पॉसिबल है? क्या किया? सिर्फ हर बात के बारे में शोर नहीं मचाया। यहाँ पर ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे क्यों चल रही है, वो वैसे क्यों कर रहा है, वो वैसे क्यों कर रहा है। हमें लगा सबके बारे में सोचना, हर एक चीज के ऊपर एक ओपिनियन यहाँ क्रिएट करना, ये हमारा नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, इसमें बहुत दाग लग रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बेदाग जाऊं और फिर सड़क से घर तक बेदाग जाऊं, तो मैं जब घर पहुंचूंगी तो मेरा ऑरा कैसा होगा? कैसा होगा बताओ? कैसा होगा? मेरा ऑरा पावरफुल होगा। और अगर मैं यहाँ से घर तक ध्यान रखते हुए जाऊं, दूसरे को कोई मुश्किल आ रही है उसको मदद भी कर दूं, दूसरा गलत व्यवहार करता हुआ दिखाई दे रहा है उसको दुआ दे दूं जाते जाते, तो वो करते करते अगर हम घर पहुंचेंगे तब तक हमारा ऑरा क्या हो जाएगा? जितना सुबह था उससे भी ज्यादा क्या हो जाएगा? और पावरफुल हो जाएगा। और ये पावरफुल ऑरा लेकर जब आप घर पहुंचेंगे और उस घर में आज सुबह कोई परेशान है, तो आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। आप अपना ध्यान रखकर शक्ति कमा कर आए हैं, और सिर्फ आपके अंदर आने से, वहां बैठने से उस आत्मा को पता नहीं होगा ये आपकी वजह से हो रहा है, लेकिन उनका मन बेटर फील करना शुरू हो जाएगा, जैसे मंदिर जाके फील हो रहा था वैसे। और आपको भी नहीं पता कि आपने क्या किया, उनको भी नहीं पता कि आपने क्या किया, उनको भी नहीं पता कि मुझे क्यों बेटर फील हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप उनसे पूछेंगे क्या बात है, अभी भी परेशान हो? तो कहेगा नहीं, अभी मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ। तो फिर हम उनसे पूछेंगे क्या हुआ, आंसर मिल गया इसलिए बेटर फील कर रहे हो? तो बोलेंगे नहीं, आंसर तो भी नहीं मिला, पर पता नहीं अभी मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। होता है ऐसे कि नहीं, कभी कभी बेटर लगता है थोड़ा सा। तो वो बेटर इसीलिए लगता है क्योंकि किसी ने हायर एनर्जी वहां पर दी है। वो है एयर फ्रेशनर, वो है घर की अगरबत्ती, वो है घर का दिया, वो है घर का शक्ति स्तंभ। करनी है ये सेवा परिवार के लिए, करनी है ये सेवा परिवार के लिए। मन है उनको ये देने के लिए? हाँ, किस किस का मन है घर पे ये देने के लिए? सुकून, रेडीमेड सुकून उनको मिलेगा, रेडीमेड शांति उनको मिलेगी। उनके माइंड में कंफ्यूजन है, ये करे नहीं करे, ऐसे करे वैसे करे। रेडीमेड एनर्जी आप उनको देंगे, और उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ क्या करना है? सब कुछ करते हुए अपना ध्यान रखना है। और सबसे पहले सुकून किसको मिलेगा? सबसे पहले सुकून किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। खुशी कमाना आसान है या मुश्किल है? हमने बड़े मुश्किल मुश्किल काम कर दिए खुशी कमाने के लिए। हमने कहा ये करेंगे तो खुशी आएगी, वो करेंगे तो खुशी आएगी, उधर जाएंगे तो खुशी आएगी, उधर जाएंगे तो खुशी आएगी। लोग पूरे देश से आते हैं आपके शहर में खुशी ढूंढने के लिए, कहते वहां जाएंगे ना तो खुशी मिलेगी, फिर मसूरी जाएंगे तो थोड़ी और खुशी मिलेगी, फिर वहां जाते हैं तो इतना ट्रैफिक जैम होता है कि जितनी खुशी थी वो कम हो जाती है। कहते फिर इससे तो हम वहीं ठीक थे। लोगों को पता नहीं चल रहा वो कहाँ ज्यादा ठीक है, क्योंकि वो बाहर ठीक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर ठीक से कभी अंदर ठीक नहीं हो सकता, अंदर ठीक से बाहर ठीक हो सकता है, क्योंकि लॉ है, ये एक स्पिरिचुअल लॉ है। संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं बनता। क्या बोलिए एक मिनट, क्या लॉ है? संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं बनता है। तो हम कहीं भी हैं, कहीं भी हैं, कोई भी स्थान पर है, प्रकृति अच्छी होती है, अच्छा लगता है। लेकिन अगर मेरा मन परेशान है तो मैं परफेक्ट प्रकृति में भी परेशान रह सकती हूँ, और अगर मेरा मन ठीक है तो मैं परफेक्ट केओस में भी ठीक रह सकती हूँ। यहाँ का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? यहाँ का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? पक्का? हमारे संकल्प कौन करता है, हम या परिस्थिति? हमारे संकल्प कौन करता है, हम या परिस्थिति? पीछे वाले बताएं सभी।
हमारे संकल्पों का रचयिता कौन, हम या परिस्थिति? यस, बताओ बताओ, पीछे वालों ने बताना है, हमारी सोच की रचना कौन करता है, हम या परिस्थिति? यस, हम या परिस्थिति? पक्का परिस्थिति नहीं? औरों को भी बोलने देना है, ठीक है? दोनों हाथ आगे रखें एक बार। इस पर किसी एक व्यक्ति को रखें जिसने कल आपसे ठीक से बात नहीं की थी, कल परसों इस हफ्ते में आपसे ठीक से व्यवहार नहीं किया, आपका कहना नहीं माना, कुछ उल्टा बोल दिया, आपके बारे में उल्टा फैला दिया, कुछ भी किया, उसको याद करो और यहाँ लेकर आओ लेफ्ट हैंड पे, और राइट हैंड पे अपने मन की स्थिति को रखो, मतलब खुद को रखो। इन्होंने किया, और ये पहली बार नहीं किया, ये करते रहते हैं ऐसा। वो उनका संस्कार है, वो उनका संस्कार है। वो शायद आज फिर करेंगे, वो ये गलत करते जाएंगे, वो गलत बोलेंगे, गलत तरह से बात करेंगे, कहना नहीं मानेंगे, कुछ भी जो उनका संस्कार है। क्या वो मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब कर सकते हैं? दोनों हाथ ऊपर रखने थे, नीचे नहीं रखना था, याद नहीं रहेगा नहीं तो आंसर। वो ये कर सकते हैं, वो खुद डिस्टर्ब हो सकते हैं, सारा दिन हो सकते हैं, वो शोर मचा सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं, वो झूठ बोल सकते हैं, वो अपमानित शब्द बोल सकते हैं, वो मुझे फिजिकली भी शरीर को मार सकते हैं, वो ये भी कर सकते हैं। क्या वो मेरे मन के अंदर घुस के मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं? हाथ रखना इधर, लेफ्ट हैंड, नीचे नहीं रखना अभी। क्या वो मेरे मन के अंदर घुस के मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं? हर एक सोचो, क्योंकि उस दिन जब उन्होंने वो किया था हम डिस्टर्ब हुए थे, और जब डिस्टर्ब हुए थे तो किसी ने हमसे पूछा क्या बात है इतने डिस्टर्ब क्यों हो, तो हमने उंगली किस पर रखी थी? क्या रखा था कि हम क्यों डिस्टर्ब्ड है? हमने कहा पता है उसने क्या किया, आज सुबह सुबह ये कर दिया, और हमने उन पर उंगली रखी कि ये दाग मैंने नहीं लगाया अपने ऊपर, ये दाग मुझ पर किसने लगाया? उसने लगाया। कौन कौन मानता है कि वो हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं? कौन कौन मानता है कि वो हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं? हाथ उठाओ, अच्छे से अच्छे से अच्छे से करते तो हाथ उठाओ। कौन कौन मानता है कि वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं? कौन कौन मानता है कि दोनों जिम्मेवार हैं, वो भी करते हैं और हम भी होते हैं? जी, फिर से एक बार देखते हैं। वो शोर मचा सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं, वो हमारे पैसों का भी नुकसान कर सकते हैं, वो हमें शारीरिक रूप से भी नुकसान कर सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या वो मेरे मन में घुसकर, क्या वो मेरे मन में घुसकर मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं? क्या वो मेरे मन में घुस सकते हैं? ये सिर्फ आंसर दो अपने मन को। क्या वो मेरे मन में घुसकर मेरे थॉट्स को हिला सकते हैं? यस, नो, पक्का? हमेशा याद रखना है दूसरे की क्या पावर है, मेरी क्या पावर है। दूसरे की क्या पावर है, मेरी क्या पावर है। दूसरा हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जब हमें ये पता चल जाएगा कि मेरे थॉट्स, मेरे मन की स्थिति मेरे कंट्रोल में है, तो हम अपने को संभाल लेंगे या नहीं संभाल लेंगे? अभी तक हम क्यों नहीं संभाल रहे थे? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था कि ये हमारे कंट्रोल में। हमने कहा उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कोई यहाँ स्टेज पर चढ़ सकता है, ये टेबल को तोड़ सकता है, ये माइक को गिरा सकता है, ये दिए को फेंक सकता है, कुर्सी को हिला सकता है, हमें कुर्सी से गिरा सकता है।
सिर्फ वो एक जगह हमें नहीं गिरा सकता है। कहाँ? उंगली रखो। यहाँ। क्यों नहीं वो यहाँ गिरा सकता? क्योंकि यहाँ वो घुस नहीं सकता ना, यहाँ वो घुस नहीं सकता। लेकिन हमने यहाँ की ही पावर सारी क्या कर दी? लोगों को दे दी। हमने कहा उसने मुझे डिस्टर्ब किया, उसने मुझे नाराज किया और उसने मुझे खुश किया। सब कुछ लोग कर रहे हैं, यहाँ हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। फिर आज ये एक बात सिर्फ पकड़ के जानी है। अगर सबने आज ये एक बात पकड़ ली तो एक चीज तो पक्की हो जाएगी, कोई और आप पे दाग नहीं लगा सकता है। अगर कोई और आप पे दाग नहीं लगा सकता तो आपके बहुत सारे दाग तो आज ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मेजॉरिटी दाग तो इसीलिए लग रहे थे, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनको देख देख कर ही मेरा आभा मंडल डाउन ही होता रहता था सारा दिन। अपने आप से कहो, फिर से आंख बंद करो। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये हमें गुलामी से स्वराज्य के जीवन पर लेकर आता है। ये हमें गुलाम से अपने जीवन का, अपने मन का मालिक बनाता है। सारा कंट्रोल हमारे पास आता है। देखे उनको जब उन्होंने ऐसा किया था, लेकर आए उस सीन को। ऐसा सीन लेकर आए जिसमें कुछ थोड़ा बड़ा हुआ था, बड़ा शोर मचा था, बड़ा ही कले कलेश हुआ था, किसी ने कुछ बहुत बोला था। वो सीन लेकर आओ, भले वो पुराना है, नो प्रॉब्लम, लेकर आओ, लेकिन उसको और उसको अच्छे से देखो। उन्होंने कितना कितना शोर मचाया, कितना गलत बोला। वो सब कुछ कर रहे थे उस टाइम, वो हाथ भी उठा रहे थे, लेकिन अभी साक्षी होकर उनको देखो कि वो बाहर सब कुछ गलत कर रहे थे, लेकिन वो मेरे मन के अंदर तो घुस नहीं सकते थे। वहां तो किसी की एंट्री ही नहीं हो सकती। लेकिन फिर मेरा मन उस टाइम डिस्टर्ब क्यों हुआ? मेरा मन उनके वहां घुसने से डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन वो जो कर रहे थे उसको देखते हुए मैंने कैसे सोचा, मैंने क्या फील किया, वो डिस्टर्बेंस मेरी बनाई हुई थी। इसको फील करो, इस डिफरेंस को। ये लगेगी छोटी बात, लेकिन ये पूरी लाइफ को चेंज करने वाली बात है। कोई घर पे ऐसा कर सकता है, कोई ऑफिस में कर सकता है, कोई पड़ोस में कर सकता है, कोई रिश्तेदारों में कर सकता है, कोई समाज में कर सकता है। देखो उनको, वो मेरे ऑफिस में सब कुछ गलत कर सकते हैं, मुझसे ईर्ष्या कर सकते हैं, मेरी सफलता में बाधा डाल सकते हैं, मुझे नीचे गिराने की कोशिश कोई कर सकते हैं। हो सकता है वो मुझे नीचे गिरा भी सकते हैं, लेकिन मन की स्थिति में घुस के मुझे नीचे नहीं गिरा सकते। लेकिन जब वो मुझे बाहर नीचे गिराते हैं तो मैं आत्मा कुछ ऐसे थॉट्स क्रिएट करती हूँ, मेरे साथ ये हो गया, मेरा भाग्य खराब हो गया, मेरी तरक्की रुक गई, अब मेरी सफलता कैसे होगी। ये थॉट्स मेरे हैं, मैं अपने आप को मन की स्थिति में नीचे गिराती हूँ। वो मुझे बाहर गिराते हैं, अंदर वो घुस नहीं सकते। कौन कौन अब अग्री करता है कि वो अंदर घुस नहीं सकते? पक्का? तो आज से सिर्फ एक लाइन चेंज करेंगे, बहुत सारे दाग उसी से ठीक हो जाएंगे। वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बोलिए एक बार मिलके, अच्छे से बोलो, क्योंकि जब आप बोलोगे ना, आपके यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। क्योंकि हमने बहुतों को बोला, उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, उसने मुझे परेशान कर दिया, उसने मुझे ये। वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बोलिए, जो पीछे बैठे हैं उन्होंने भी बोलना है, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बोलिए, वो मुझे हर्ट नहीं कर सकते। अभी आगे वाले एक मिनट चुप रहो, पीछे वाले। वो मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। देखो पीछे वाले बोलते नहीं, कितने शांत। और अच्छे से बोलेंगे, और अच्छे से। क्यों बोलना है? हमें लगता है क्या बोलना है, सारे तो बोल रहे हैं। जो बोलेगा उसी के ऊपर रिकॉर्ड होगा। अच्छे से बोलो इसको, क्योंकि लाखों बार जीवन में बोला होगा।
उसने मेरी इंसल्ट कर दी। बोला है कि नहीं? कितनी बार बोला? किस किस ने बोला ये जीवन में? तो अभी जब हम ये बोलेंगे ना, वो मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते, तो उस दिन जो लगा था दाग, उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हम मिटा रहे हैं कि नहीं नहीं, उन्होंने नहीं किया था ये। बोलिए, वो मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते, वो मुझे दुख दे नहीं सकते, वो मुझे खुशी भी नहीं दे सकते। वो भी मुझे कौन देता है? वो मुझे कौन देता है? मैं। मुझे डिस्टर्ब कौन करता है? मुझे हर्ट कौन करता है? मैं। मुझे नाराज कौन करता है? मैं। मुझे खुश कौन करता है? मैं। मुझे प्यार कौन देता है? मैं। मुझे शक्ति कौन देता है? मैं। रिमोट कंट्रोल किसके पास आ गया? अगर ये रिमोट कंट्रोल अपने पास आज संभाल के रखेंगे तो औरा क्या हो जाएगा? औरा क्या हो जाएगा? हाँ, इसीलिए देवी देवताओं को कमल पुष्प के ऊपर दिखाते हैं ना, कमल पुष्प के ऊपर, कि रहेंगे कीचड़ के बीच लेकिन जीवन कैसा होगा? कमल पुष्प। मतलब बाहर सब उथल पुथल होगी लेकिन अंदर कमल पुष्प पवित्र, क्योंकि अंदर कोई घुस नहीं सकता। क्या आज से हम इसको पकड़ सकते हैं, इस पॉइंट को? इतना सा कौन कौन रेडी है इतना करने के लिए? बस इतना करना है, कुछ नहीं ज्यादा करना। भले आपको गुस्सा आएगा, भले आपको बुरा लगेगा, भले आपको रोना भी आएगा, सिर्फ एक गलती नहीं करना, ये नहीं कहना उन्होंने ये किया, कहना मैंने ये किया और इसको ठीक भी कौन करेगा। ऐसे लोगों के सामने खड़े नहीं रहना, सॉरी बोलो सॉरी। हम वेट करते रहते हैं कि वो सॉरी बोलेंगे, तो वो सॉरी बोलेंगे तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। वो हमें देखते रहते, भाई किस बात की सॉरी बोलूं? नहीं, सॉरी बोलो, मैं बात नहीं करूंगी जब तक आप सॉरी नहीं बोलेंगे। कितना ऐसे हो गए, एक सॉरी का वेट हो रहा है। उनका मन नहीं होता सॉरी बोलने के लिए, लेकिन सिर्फ हमारे खुश करने के लिए हमारे कटोरे में एक डाल के चले जाते हैं वो, ठीक है सॉरी चलो। देखा क्या बन गए हम? देवी देवताई वाली संस्कृति, देने वाली आत्मा आज एक सॉरी के लिए कटोरा लेकर सामने खड़ी रहती है। सॉरी बोलो, आप सॉरी बोलोगे तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा। ये सब मांगना मांगना बंद। मांगने से औरा क्या हो जाएगा? मांगने से औरा क्या हो जाएगा? एकदम ऐसा डाउन, कोलैप्स्ड। तो हम सिर्फ कौन सी वाली आत्मा है? देने वाली आत्मा है। तो पहला होमवर्क ये कि हमेशा याद रखना है, यहाँ जो भी हो रहा है उसका क्रिएटर कौन है? मैं। लेकिन जब कोई ऐसी बातें आती है तो मैं सही कैसे सोचूं फिर उस टाइम? चलो ये तो समझ में आ गया कि सोच मेरी है, भावनाएं मेरी हैं, लेकिन जब इतना गलत हो रहा है मेरे आसपास, मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, तो मैं फिर सही कैसे सोचूं? और सोचूं भी तो क्यों सोचूं? जब वो गलत कर रहे हैं तो मैं क्यों सोचूं? वो अगर क्लियर हो गया तो फिर सारा दिन बेदाग रहना आसान होने लगेगा। इसके लिए ये याद रखना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं रिश्ता भी नहीं हूं, मैं रोल भी नहीं हूं, मैं ये सब कुछ निभाने वाली शक्ति कौन हूं? आत्मा हूं। इधर उंगली रखो, पॉइंट ऑफ लाइट, ये शक्ति जो यहाँ बैठी है, ये शक्ति यहाँ बैठकर क्या करती है? सोचती है, निर्णय लेती है, कर्म में आती है। और कोई भी कर्म जो बार बार रिपीट होता है वो मेरा संस्कार बन जाता है। तो ये जो है ना, यहाँ पर बहुत 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 सारे कर्म और संस्कार रिकॉर्डेड है। क्या रिकॉर्डेड है? कर्म और संस्कार। अब फिर से एक बार उंगली रखो, एक सेकंड आएगा, मुझे पता नहीं वो कब आने वाला है, मैं आत्मा ये शरीर छोड़ूंगी। निकालो उसको, उंगली को इधर करो, मैं आत्मा ये शरीर छोड़ूंगी। और देखो इधर, ये शरीर ऐसे का ऐसे रह जाएगा पीछे, और ये सारे जो लोग हैं वो भी ऐसे ही रह जाएंगे पीछे, और जो हमारी सारी बातें थी वो भी ऐसे ही रह जाएंगे पीछे। लेकिन मेरे साथ क्या जाएगा? उन बातों में मैंने कैसा सोचा, कैसा बिहेव किया, कैसा बोला, वो इधर रिकॉर्ड हो गया। वो पीछे नहीं रह जाएगा, वो पीछे नहीं रह के जाएगा। वो पीछे रह जाएंगे, उनके साथ मेरी जो बात थी वो पीछे रह जाएगी, लेकिन मैंने क्या सोचा, फील किया, वो मेरे साथ जाएगा। अब एक बार बताना, उन्होंने जो मेरे साथ किया क्या वो मेरे साथ जाएगा? अभी ये दीदी यहाँ बैठी है, इसी को देख लो, मैं यहाँ हूँ आत्मा, ठीक है। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से बात किया,
क्या वो मेरे साथ जाएगा? वो किसके साथ जाएगा? वो उनके साथ जाएगा। उन्होंने मेरे साथ अभी बहुत गलत बात किया, क्या वो मेरे साथ जाएगा? नहीं जाएगा। वो किसके साथ जाएगा? उनके साथ जाएगा। लेकिन जब उन्होंने मेरे साथ वो किया, मैंने कैसा सोचा यहाँ अंदर, मैंने कैसा फील किया, वो कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा? वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या वो मेरे साथ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ वो ही मेरे साथ जाएगा। पक्का कर लें इस बात को। ना वो मेरे साथ जाएंगे, ना उन्होंने जो किया वो मेरे साथ जाएगा, ना वो बातें मेरे साथ जाएंगी। लेकिन उन बातों में मैंने कैसा सोचा, मैंने कैसा फील किया, मैंने क्या कर्म किया, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वो मेरे साथ जाएगा। तो आपको लगता है थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को चेंज करें? आज रिकॉर्डिंग चेंज करें, एडिट करें थोड़ा सा अंदर की रिकॉर्डिंग को। आज पूरा दिन आपको ये जरूर करना है। अभी भी हम रिकॉर्डिंग को चेंज कर सकते हैं। तो सपोज दीदी ने आज मुझे कुछ कहा और मैंने इमीडिएटली बिना ध्यान रखे मैंने अपने मन में थॉट क्रिएट की, कमाल है, ये कोई बात थी बोलने की, ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, फिर भी ऐसे बोल दिया। उन्होंने 1 लाइन कही, मैंने 3 लाइन रिकॉर्ड कर दी। करी कि नहीं 3 लाइन रिकॉर्ड? अब वो मेरे साथ नहीं जाएंगी, जो उन्होंने कहा वो मेरे साथ नहीं जाएगा। वो 3 लाइनें क्या हो जाएंगी? मेरे गाना बन के रिकॉर्ड होकर मेरे साथ जाएंगी। अभी भी टाइम है, मैं अपने गाने को थोड़ा सा चेंज कर सकती हूँ। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो आज सारा दिन में देखना, छोटी छोटी नहीं लेकिन जीवन की बड़ी बड़ी बातों में जो रिकॉर्ड किया था आज थोड़ा उसको चेंज कर लेना, ताकि जाने से पहले हमारी रिकॉर्डिंग क्या हो जाए, थोड़ी सी कैसी रिकॉर्डिंग के साथ जाना चाहिए वैसे हमें आगे। किस किस को लगता है जाने से पहले मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए? अच्छा, रहते हुए अच्छी होने की जरूरत नहीं है? ये हम क्यों नहीं सोचते? रहते हुए कैसी भी रिकॉर्डिंग हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने के टाइम अच्छी होनी चाहिए। क्यों जाने के टाइम अच्छी होनी चाहिए? अभी तो जाना ही है, फिर से उनको कभी मिलना ही नहीं है, तो जाने के टाइम क्यों अच्छी होनी चाहिए? जीने के टाइम अच्छी नहीं होनी चाहिए? अच्छा चलो, जाने के टाइम अच्छी होनी चाहिए। क्यों अच्छी होनी चाहिए? क्योंकि हर आत्मा को ये पता है कि जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, ये मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स क्या होने वाली है? मेरे साथ जाने वाली है। अब इसको देखो, यहां से निकले मेरे सारे कर्म संस्कार इस पे रिकॉर्डेड है, ये छोटी सी एनर्जी के ऊपर। और ये आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, पीछे तो ये मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करेंगे। सारे आते हैं ना आपके हरिद्वार देहरादून, किस लिए आते हैं? किस लिए आते हैं? आपके यहाँ तो कूट कूट के ये भरा होना चाहिए कि आत्मा एक दिन क्या करेगी, शरीर छोड़ेगी, क्योंकि सारा दिन वाइब्रेशन ही तो वो है। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मैंने शरीर छोड़ना है और छोड़ते समय मेरे साथ क्या जाना है? रिकॉर्डिंग। क्या हम छोड़ते वक्त रिकॉर्डिंग को चेंज कर सकेंगे? क्या हम छोड़ने से पहले रिकॉर्डिंग को चेंज कर सकेंगे? अगर टाइम मिला तो, और अगर टाइम भी मिला तो याद रहा तो कर सकेंगे। थोड़े दिन पहले कोई बहुत बीमार था और डॉक्टर ने कहा बस अभी तो कभी भी। उसके लंग्स पूरी तरह से खराब हो चुके थे बहुत ज्यादा स्मोकिंग से, तो क्योंकि पता था कि अभी कभी भी, लेकिन वो कॉन्शियस था भाई। तो उसको पूछा कुछ है और करने का मन है, कुछ बोलना है, किसी को कुछ करना है? पता है क्या बोला उसने? कहते बस 1 सिगरेट लेने तो जाने से पहले, बहुत दिन से नहीं लिया, मुझको चाहिए वो। तो सबने कहा कमाल है, वो नहीं देंगे, हम ये बीमार है, हम नहीं दे सकते। तो वो डॉक्टर ने कहा, कहता देखो शरीर तो अभी ये वैसे भी ठीक नहीं होने वाला है, क्यों वो आत्मा को उसकी इच्छा के साथ छोड़ना है, आप उसको लेने दो। तो अंत समय में हमें अजीब अजीब चीजें याद आएंगी जो हमारी इच्छाओं की गांठें बनी पड़ी होंगी। रिकॉर्डिंग चेंज करनी है दूसरे के बारे में, वो तो याद भी नहीं आने वाला है। अब मैं आत्मा ये सब रिकॉर्डिंग के साथ जाऊंगी, अगले गर्भ में प्रवेश करूंगी और कुछ महीनों में बच्चा पैदा हो जाएगा, और पैदा होते ही 2-3 दिन के अंदर पंडित जी जन्म पत्री बता देंगे, और वो जन्म पत्री मेरी सारी रिकॉर्डिंग का रिजल्ट है।
लोग कहते ग्रहों से जन्म पत्री बनती है। भाई ग्रह तो वही हैं, उसी क्षण इतनी सारी आत्माएं शरीर लेती हैं, उसी हॉस्पिटल में 2-3 बच्चे उसी टाइम पैदा हो जाते हैं। हर एक का भाग्य एक जैसा होता है क्या? कभी कभी तो भाग्य बिल्कुल अलग हो सकते हैं। तो ग्रहों का प्रभाव मेरे संस्कारों पर, तो मेरे कर्म और संस्कार की रिकॉर्डिंग सिर्फ इस जीवन का भाग्य नहीं बना रही। अब सिर्फ 1 मिनट ये बताना, गलत तरह से बात उन्होंने की मुझसे, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग करके वो मेरा अभी का भाग्य भी अफेक्ट हुआ और मेरा आगे का भी भाग्य, आगे का भी भाग्य। आपको लगता है दूसरों की वजह से अपनी रिकॉर्डिंग खराब करनी चाहिए? करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो आज से क्या करेंगे, वो कोई भी गाना गाएं। हमने कौन सा गाना गाना है? गाना मतलब यहाँ थॉट्स चलते हैं, वो गाना ही चल रहा है ना, अंदर चलता जाता चलता जाता चलता जाता। वो कैसा भी गाना गाएं, वो उनकी चॉइस। मुझे कैसे गाने गाने हैं जिसमें मेरी रिकॉर्डिंग क्या हो जाए? दुआओं वाला गाना गाओ, शुक्राना वाला गाना गाओ, परमात्मा की महिमा का गाना गाओ। इनके गुणों का गाना नहीं गाना, मतलब उसने ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे, ये गाना नहीं गाना है। अब मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, गर्भ में प्रवेश करूंगी, कुछ महीनों बाद बच्चा पैदा हो जाएगा। अब इसको देख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं अपने कर्म और संस्कार साथ लेकर गई। जाते जाते मैंने इनके प्रति बहुत नफरत पकड़ ली थी अपने अंदर। जाते जाते मतलब कभी भी पकड़ी थी, रिलीज नहीं की थी जाने से पहले। तो मुझ आत्मा के अंदर इनके प्रति नफरत की एक कार्मिक अकाउंट रिकॉर्ड हुआ है। मैं आगे चली गई, नया कॉस्ट्यूम लिया, नया परिवार, नया रिश्ता, सब कुछ बढ़िया है। फिर उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया, फिर उन्होंने भी नया कॉस्ट्यूम लिया। मैं उनको नहीं जानती अब, वो मुझे नहीं जानते अब, लेकिन मेरे पास बहुत नफरत रिकॉर्डेड है उनके लिए। कहीं ना कहीं अगले कॉस्ट्यूम में या उसके अगले कॉस्ट्यूम में हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्या लगता है पीछे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। अब जैसे ही ये मुझे मिलेंगे, ना मैं इनको पहचानूंगी ना ये मुझे पहचानेंगे, लेकिन जो मेरे पास नफरत के गाने रिकॉर्डेड हैं वो बजने शुरू होंगे या नहीं बजने शुरू होंगे? होंगे या नहीं होंगे? होंगे ही। उनको नहीं पता चलेगा कि मुझे उनसे क्या प्रॉब्लम है, मुझे भी एक्चुअली नहीं पता होगा कि मुझे उनसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कहूंगी मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे है ये। सब कहेंगे भाई वो इतने बुरे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। कहते आपके लिए अच्छे होंगे, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है इनसे। और फिर मैंने कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करने हैं कि जो मेरी नफरत है, जो मेरा दर्द है, जो मेरा दुख है, वो सिर्फ अंदर नहीं रहेगा, वो मेरे व्यवहार और कर्मों में भी आएगा। तो जो हमारे कार्मिक अकाउंट हम रिकॉर्ड कर देते हैं, उलझने रिकॉर्ड कर देते हैं, वो हमारे साथ जाती हैं, हम फिर मिलते हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं ना, लाइफ के चैलेंजेस जो आ रहे हैं, ये चैलेंजेस सारे इस जीवन के क्रिएटेड नहीं हैं। ये चैलेंजेस बहुत सारे तो हम अपने साथ लेकर आए हैं। तो अब इस बार मैं क्या करूं इनके साथ? इनके साथ मतलब ये भी कॉस्ट्यूम अलग, मैं भी कॉस्ट्यूम अलग, रिश्ता भी अलग। अब मैं क्या करूं इनके साथ? अब कभी कभी आप रिश्तों में देखो, बहुत क्लोज रिश्ते होते हैं, दो बहनें होती हैं। अब दुनिया कहती है दो बहनों का तो रिश्ता बहुत प्यारा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन कभी कभी दो बहनें होती हैं, लेकिन दोनों के बीच में बहुत ईर्ष्या होती है। एक को बहुत इनसिक्योरिटी होती है, एक को खुशी होती है जब इसके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, एक को फील होता है मेरे मम्मी पापा इसको ही प्यार करते हैं, मुझे नहीं प्यार करते हैं। वो दोनों बहनें, लेकिन अंडर करंट बहुत ज्यादा है उन दोनों के बीच में। तो लोग कहते हैं दो बहनें होकर ये कैसे ऐसा करती हैं? वो दो बहनें सिर्फ रोल है इस कॉस्ट्यूम में। वो दोनों आत्माएं पहले मिल चुकी हैं, और पिछली बार जब मिली थी तो दोनों इकट्ठे कुछ गड़बड़ करके आई हैं। सब जितने भी आपके क्लोज सर्कल में हैं, परिवार, वर्क प्लेस, कलीग्स, जो भी जितनी भी आत्माओं से हम कई बार मिलते हैं, हम ना पहली बार मिल रहे हैं और ना हम आखिरी बार मिल रहे हैं। हम पहले भी मिले थे, आगे भी मिलेंगे।
इस बार ध्यान रख लेते हैं कि कुछ चेंज कर लेते हैं, ताकि वो चैलेंज न रहकर वो एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बन जाएगा। क्योंकि चेंज किसको करना पड़ेगा? उसको हमें करना पड़ेगा। हमारा भाग्य कौन बनाता है? हमारा भाग्य कौन बनाता है? क्योंकि बहुत समय से हमें आदत पड़ गई उंगली इधर उधर रखने की, तो कुछ भी थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, हमने कहा इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, और थोड़ा बड़ा डिस्टर्बेंस हुआ तो हमने किस पर उंगली रखी? पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है। राइट? राइट? सही है नहीं सही है? पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है। कौन कौन मानता है इस बात को, स्वीकार करता है? वेरी गुड। इसका मतलब सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। राइट? यस। कौन कौन मानता है सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है? अभी हाथ कैसे कम हो गए जब पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलता है? तो कोविड भी उसने ही भेजा होगा अपने पास, है ना? भेजा, उसने भेजा। इतने लोग बीमार हुए उसकी मर्जी से। इतने परिवारों से उनके बच्चे चले गए, सदस्य चले गए, उसकी मर्जी से। इतने परिवार आज दुखी हैं, उसकी मर्जी से। इतने लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं, ये उसकी मर्जी से। इतनी उथल पुथल प्रकृति में हो रही है, ये उसकी मर्जी से हो रही है। वो परमात्मा है, क्षमा का सागर है, दुख हरता सुख करता है। और इतनी सृष्टि पर जो कलयुग बन गया और उथल पुथल हो गया, ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है। अगर उसकी मर्जी से भाग्य बन रहा होता तो एक वर्ड में बताओ कैसा भाग्य होता? कैसा होता भाग्य? बढ़िया, बढ़िया, परफेक्ट। दो बातें बचपन से सुनी थी, सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, और दूसरी बात सुनी थी, सब कुछ अपने कर्मों से हो रहा है। दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, लेकिन हमने दोनों में सुना और ऐसे ऐसे किया। हाँ, दोनों ही राइट है। दोनों कैसे राइट हो सकती है? दोनों में से एक ही राइट हो सकती है। या तो भगवान मेरा भाग्य लिख रहा है, या मेरे कर्म मेरा भाग्य लिख रहे हैं। भगवान अगर भाग्य लिखेगा तो सबका एक बराबर लिखेगा। राइट रॉन्ग? अगर आप अपने बच्चों का भाग्य लिखेंगे तो एक बराबर लिखेंगे या कम ज्यादा लिखेंगे? एक बराबर। और दूसरा, भगवान अगर भाग्य लिखेगा तो परफेक्ट लिखेगा। राइट या रॉन्ग? और आज हमारे भाग्य ना परफेक्ट है और ना एक बराबर है। कर्म हमारे एक बराबर नहीं है तो भाग्य भी एक बराबर नहीं है। कर्म हमारे परफेक्ट नहीं है, बहुत सारे कर्म बहुत अच्छे हैं, कभी कभी छोटी छोटी गलती हो जाती है, तो हमारा भाग्य भी बहुत अच्छा है, कभी कभी छोटे छोटे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो कौन सा वाली बात ठीक होगी? कर्म भाग्य लिखते हैं या परमात्मा भाग्य लिखता है? तो आज से उंगली कहाँ रखेंगे? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ना इधर ना इधर। क्यों हुआ? उंगली कहाँ रखनी है? इधर। अभी पकड़ के रखना, 1 मिनट। अब ठीक भी करना है तो कौन करेगा? ठीक भी करना है तो कौन करेगा? उसके लिए भी इधर 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 नहीं। किधर? इधर। परमात्मा से हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का ज्ञान मिलता है, उसको श्रेष्ठ कर्म को करने की शक्ति मिलती है, प्यार मिलता है। लेकिन कर्म तो कौन करता है? हम करते हैं। जैसे आप अपने बच्चों को राय दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं, क्या आप आपके बच्चों का कर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वो जीपीएस है हमारा, ज्ञान, प्यार और शक्ति, 3 चीजें उससे मिलती हैं। लेकिन कर्म कौन करेगा? हम। ऐसे एक बॉल पकड़िए, अभी हम अपना कर्म करेंगे, किसी और को नहीं देखना, खुद करना है, ध्यान से करना है। कर्म मतलब जो एनर्जी मुझसे क्रिएट होती है और बाहर जाती है, वो कर्म होता है। कर्म सिर्फ व्यवहार नहीं होता है, मेरी हर थॉट भी कर्म है, क्योंकि एनर्जी है जो बाहर जा रही है। अगर मैंने अभी एक थॉट क्रिएट करी, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो एनर्जी है जो निकली बाहर गई, वो कर्म है। अगर मैंने अभी एक थॉट क्रिएट की, वो बहुत प्यारी बहन है, मैंने थॉट क्रिएट की, कर्म गया। तो कर्म बोल और व्यवहार नहीं, कर्म सोच, बोल और व्यवहार है। बोल हमारे कम होते हैं, सोच बहुत सारी होती है। अब इसको पकड़े बॉल को,
ध्यान से, अटेंशन से आपने इस कर्म रूपी बॉल को दुनिया में बाहर फेंकना है। फेंकिए, वो इस दीवार पर जाके हिट करेगी। अच्छे से फेंको, इस दीवार पर जाके हिट करेगी। जब ये बॉल इधर जाके हिट करेगी, उसके बाद ये कहाँ जाएगी? ये हमारे पास वापस आएगी। ये लॉ ऑफ कर्म है कि जो एनर्जी बाहर जाएगी वही एनर्जी वापस आएगी। सिर्फ ये नहीं पता कि वो बॉल इमीडिएटली आएगी, थोड़े टाइम बाद आएगी, 10 साल बाद आएगी या 100 साल बाद आएगी। और कई बार जब थोड़े सालों बाद आती है तो मुझ आत्मा ने अपना शरीर चेंज कर लिया होता है। अब फिर से देखिए, ये कर्म था और जो वापस आ रहा है वो है जीवन में आने वाली परिस्थितियां, लोगों का व्यवहार, शरीर का स्वास्थ्य, काम कारोबार में उतार चढ़ाव, वो मेरे साथ होता है। हम कहते हैं ना, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो इसलिए इस डायरेक्शन को फिक्स कर ले। जो हम सोचते बोलते करते हैं कर्म, जो परिस्थितियां, व्यक्ति, व्यवहार, स्वास्थ्य की बातें मेरे साथ आती हैं वो है मेरा, इसको क्या बोलेंगे? वो है मेरा। ये था कर्म, वो है मेरा परिणाम, वो बॉल ऑन द रिटर्न जर्नी। करें, एक बार हाथ रखें। ये फिट होना चाहिए ताकि जीवन में कोई भी बात आएगी आंसर पता होना चाहिए, समाधान पता होना चाहिए। समाधान बहुत सहज है, सिर्फ पता होना चाहिए। ऐसे रखिए हाथ, ऐसे। मेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कभी कभी थोड़ा मुश्किल। वो बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? ऐसे आ रही है। मेरे साथ हो रहा है ना, वो मैं नहीं कर रही, मेरे साथ हो रहा है। तो कोई भी बॉल अगर ऐसे आ रही है तो अब अपने आप को आंसर दो, वो बॉल ऐसे क्यों आ रही है? बॉल ऐसे क्यों आ रही है? क्योंकि, बोलिए, बॉल ऐसे क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने कभी ना कभी फेंकी थी। ऐसे बॉल आ नहीं सकती जब तक ऐसे गई नहीं। इसको कर लो 1-2 बार अच्छे से, ताकि सारा दिन में और जीवन में कभी क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा। ऐसे कुछ आ नहीं सकता जब तक ऐसे गया नहीं था। अब जीवन में बहुत सारी अच्छी बॉल्स आई हुई हैं, शरीर स्वस्थ है, परिवार अच्छा है, इतने सात्विक शहर में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, इतनी सारी बातें जीवन में अच्छी हैं, अच्छी 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 आ रही हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे अच्छे 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 बॉल फेंके हैं। इन सारी अच्छी बातों के अंदर बीच में कोई मुश्किल बात आ जाती है थोड़ी सी, चाहे वो किसी का व्यवहार, चाहे वो काम कारोबार में उतार चढ़ाव, चाहे वो नौकरी छूट जाना, चाहे वो शरीर बीमार हो जाना, कुछ भी, छोटी छोटी, कभी कभी बड़ी बड़ी, किसी का बीमार हो जाना, और जीवन की सबसे बड़ी बात, परिवार के किसी सदस्य का आगे जाना, ये भी तो मेरे साथ हो रहा है ना। ये सारी बातें मेरे पास आती हैं, लेकिन अब मुझे ध्यान रखना है, जो मेरे पास आ रहा है क्या वो बॉल मेरे कंट्रोल में है? जो मेरे साथ हो रहा है क्या वो बॉल मेरे कंट्रोल में है? ये बॉल आपके पास यहां से आ रही है, क्या आप उस बॉल को चेंज कर सकते? अच्छे से देखो, ऐसे आ रही है, ऐसे, क्या आप उस बॉल को चेंज कर सकते हैं? पक्का कर ले, आने वाली बॉल को हम चेंज कर नहीं सकते। जो हमारे जन्म पत्री में लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा हुआ है आपके जीवन में कौन सी बॉल्स आने वाली हैं। और वो क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम वो बॉल फेंक कर आए थे, तो वो बता सकते हैं कि कौन सी आने वाली है। अभी अगर आप एक बॉल फेंको, किसी को भी जो फिजिक्स साइंस आता है वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा ये बॉल ऐसे आने वाली है। तो एस्ट्रोलॉजी हमें ये बता सकती है कि कौन सी बॉल आने वाली है। स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखा सकती है कि जब वो बॉल आने वाली है तो इस बार कौन सी अच्छी वाली नई बॉल फेंकनी है। स्पिरिचुअलिटी हमें वो सिखा सकती है। दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी बॉल आने वाली है या इस बार कौन सी बॉल फेंकनी है? जहां तक हो सके
ऐसे ही कैजुअल रूप में जाकर किसी से पूछा मत करो क्या होने वाला है, मेरे हाथ में क्या लिखा है। ये टाइम पास नहीं होता ऐसे बैठना। कई बार लोगों को कुछ ऐसी बात बोल दी जाती है, ऐसी बात पता चल जाती है जो शायद 20 साल बाद होनी है, लेकिन 20 साल पहले पता होने से उनके वो 20 साल इफेक्ट हो जाते हैं सारे। तो ये टाइम पास नहीं होता ऐसे बैठना। इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से लेनी चाहिए। ठीक है, तो अब जो बॉल आ रही है वो मेरे हाथ में नहीं, जो बॉल अब मैंने भेजनी है वो मेरे हाथ में। अब इस पर अटेंशन रखते हैं। ये दीदी मेरे साथ गलत व्यवहार कर रही है। अब हाथ करो, ये बॉल मेरे लिए किधर से आ रही है? आ रही है। तो मेरा मन कह रहा है ये मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? आंसर बताइए। ये बॉल मेरे पास ऐसे क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने कभी ना कभी भेजी थी। फिर मेरा माइंड कहता है मैंने तो इनको कभी भेजी नहीं, मैं तो इनको 2 दिन से ही जानती हूँ सिर्फ। तो मुझे ज्ञान सिखाता है 2 दिन से तो आप इस कॉस्ट्यूम में उनको जानते हैं। ये बॉल का लेन देन इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद नहीं शुरू हुआ। ये बॉल का लेन देन तो काफी पहले से चल रहा है। पिछली बार कौन सी बॉल फेंक कर आए थे याद है? नहीं याद है। जो बॉल पिछली बार फेंक कर आए थे वो वापस आने ही है। अब आप लोग मुझे राय देना, जब यहां से मेरे पास ये नेगेटिव बॉल आ रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए? वो हर रोज मुझे नेगेटिव बॉल एक फेंक के देती है। अब मुझे ये पता चल गया कि इसमें इनकी इतनी गलती नहीं, ये नेगेटिव बॉल मैं ही फेंक कर आई थी। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब आपने ज्ञान सुनाना, सुनाओ मुझे ज्ञान, बताओ बताओ क्या करना चाहिए मुझे अब? कौन कौन इस बात को स्वीकार करता है अब मुझे अच्छी वाली बॉल फेंकनी चाहिए? इसका मतलब जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं मुझे उनके लिए अच्छा सोचना पड़ेगा। मुझे अब उनको दुआएं देनी पड़ेंगी। मुझे पहले की क्रिएट की हुई गांठें, पहले के क्रिएट किए हुए कर्मों के हिसाब किताब को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अगर मैंने इस बार उनको अच्छी वाली बॉल नहीं फेंकी, अगर इस बार मैंने सिर्फ सोचा ऐसे क्यों करती है, ऐसे क्यों करती है, कुछ बुरा नहीं बोला, मैं बाहर से स्माइल कर रही हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ सोचा ऐसे क्यों करती है, बढ़त ऐसी है, मुझे परेशान करती है, मुझे दुखी करती है, तो मेरे से कौन से कलर की बॉल चली गई सारी? फिर से नेगेटिव। पहले नेगेटिव आ रही थी, फिर से नेगेटिव भेजती, हम फिर मिलेंगे, और अगली बार मुझे फिर से कौन सी मिलेगी? इनसे। और फिर हम फिर मिलेंगे, और फिर अगली बार कौन सी मिलेगी? मुझसे। नहीं, वो नेगेटिव का हिसाब किताब बढ़ता जाएगा। इसलिए किसी ना किसी एक कॉस्ट्यूम में रुक कर मुझे कॉन्शियसली नेगेटिव की जगह उनको कौन सी वाली बॉल भेजनी पड़ेगी? पॉजिटिव। रेडी भेजने के लिए? रेडी भेजने के लिए, चाहे सामने वाले ने कुछ भी किया हो। इवन अगर आप और वो कोर्ट में खड़े हैं, लीगल केस चल रहा है, कुछ गलत हुआ है, लीगल केस चल रहा है, वो लीगल केस चलने दो, लेकिन यहां नफरत नहीं क्रिएट करो। वो देश का कानून उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कर्मों के कानून का ध्यान रखो, द लॉ ऑफ कर्म। वहां उलझना नहीं है, वहां से दुआएं दो, बाकी कोर्ट में बाकी केस सॉल्व होने दो। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते। हमारी तरफ से अब उनको कुछ नेगेटिव जाने देना नहीं। पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है। अब जब हम ये करना शुरू करेंगे कि हमारी तरफ से उनको दुआएं जाएंगी, अच्छी एनर्जी जाएगी, सबसे पहले कौन सा वाला जीवन अच्छा हो जाएगा? कौन सा जीवन अच्छा हो जाएगा? अभी। और अभी अच्छा हो जाएगा तो यहाँ अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। जब यहाँ अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, जब हम जाएंगे तो कौन सी रिकॉर्डिंग लेकर जाएंगे? अच्छी वाली लेकर जाएंगे। जब हम अच्छी वाली लेकर जाएंगे, जब अगली बार मिलेंगे तो कौन से गाने बजेंगे? अच्छे वाले बजेंगे। किसी एक जीवन में हमें उस गांठों को ठीक करना ही होगा। तो आज से पहला होमवर्क, कुछ भी हो जाए,
ये नहीं कहना मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये कहना मतलब ज्ञान भूल गया। तुरंत आंसर क्या देना, जो हुआ वो, बोलिए अब आंसर आपने देना है। जो हुआ वो मैंने ही भेजा था, मेरे पास वापस आया, नो प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट ये नहीं है मेरे पास वापस क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट है इस बार कौन सी बॉल भेजनी है। भाग्य आने वाली बॉल नहीं बनाता है, भाग्य अब जो कर्म करते हैं उससे बनता है। आप देखो किसी के जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, किसी के जीवन में शरीर की बहुत बड़ी रोग आती है, बहुत बड़ी बीमारी आती है, लेकिन वो शांत है, वो स्थिर है, वो लाइट रहते हैं, तो उनका भाग्य कैसा है, खुशी वाला है। और किसी के जीवन में 100 बुखार है, उसको कोई बात भी नहीं कहेंगे, लेकिन वो इतना सफर कर रहे हैं, वो इतना परेशान हो रहे हैं, तो उनका भाग्य कैसा है, बोझ वाला है। किसी के साथ कोई बहुत बड़ा धोखा करके चला जाता है, किसी के साथ वो बहुत गलत करता है, वो 1 सेकंड में उनको क्षमा करते हैं, बात को खत्म करते हैं, भाग्य कैसा है, बहुत अच्छा है। किसी को तो सिर्फ वो सोशल मीडिया पे लाइक नहीं करता तो वो उसी दिन पूरा दिन परेशान हो जाते हैं, तो भाग्य कैसा है। भाग्य आने वाली बॉल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हमारा जीवन किस पर डिपेंड करता है, अब हम कौन सा फेंक रहे हैं। तो ये नहीं देखना मेरे साथ क्या हो रहा है, ये देखना जो मेरे साथ हो रहा है उसके सामने मैं आत्मा अभी कैसा सोच रही हूँ, बोल रही हूँ, कर रही हूँ। रेडी बॉल को चेंज करने के लिए, तो हमारी तरफ से कौन से कलर की बॉल जानी चाहिए हमेशा, दुआओं की, दुआओं की, दुआओं की, वाइट एनर्जी की, लाइट एनर्जी की, क्योंकि वाइट वाला ऑरा चाहिए ना। वाइट वाला ऑरा के लिए कौन से कलर के कर्म करने पड़ेंगे, वाइट। वाइट मतलब प्योर, दाग नहीं लगना चाहिए। सबसे पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी गांठों को खोलने के लिए, जो आपके साथ गलत इस समय कर रहे हैं, जो आपके साथ इस समय गलत कर रहे हैं, गलत मतलब गलत व्यवहार भी, याद रखिएगा कि पहले हम उनके साथ कुछ करके आए थे, इसलिए सबसे पहले अभी हमें उनसे क्षमा मांगनी है। मन में क्या मांगनी है हमने उनसे, हमने उनसे क्षमा मांगनी है मन में। कुछ दिन पहले हमारे पास सेंटर पे एक कपल आया, उनका छोटा सा बच्चा, आत्मा ने अब शरीर छोड़ दिया है, आगे गई वो जर्नी पर। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कितने गलत में भी हम सही कर्म कर सकते हैं। लेकिन उस बच्चे का किडनैप हुआ था और वो सीसीटीवी फुटेज में उस परिवार ने, उस माता पिता ने सब कुछ देखा था, और फिर ऑब्वियसली वो व्यक्ति पकड़ा गया। वो बच्चा तो अपनी जर्नी पर आगे चला गया। तो आप समझ सकते हैं उस माता पिता के अंदर कितना दर्द होगा। उनके अंदर 2 दर्द है, एक बच्चा आगे चला गया, छोटा सा था, 10-12 साल का, और दूसरा उस व्यक्ति को देखना जिसने वो गलत किया। और वो माँ को वो सारी बात याद आती जाती है, हम सुबह बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे, हम इस व्यक्ति को जानते हैं, ये बस आया मेरे सामने खेलते खेलते मेरे बेटे को ले गया, और मैंने तो उसको रोका ही नहीं क्योंकि हम तो उसको जानते हैं। तो एक है बेटे को खोने का दर्द, दूसरा गिल्ट कि मैंने रोका नहीं, और तीसरा वो जो उस व्यक्ति ने किया। और ये सब नफरत, दर्द, दुख सब पकड़कर, सबसे मुश्किल उसके लिए जो हो रहा था, क्योंकि वो व्यक्ति पकड़ा गया तो केस चला, केस चला तो इनको हर बार जाना पड़ता है कोर्ट के अंदर, और हर बार जाकर उस व्यक्ति को वहां सामने देखना पड़ता है। तो वो जब सेंटर पर आई, कहती बाकी सब तो मैं अपने को करूंगी ठीक, लेकिन उसको मैं नहीं देख सकती वहां पर। मुझे ऐसा लगता है मैं जाऊं और उसको अभी नफरत, हम इमेजिन कर सकते हैं ना कितनी नफरत हो रही होती है। तो फिर ऐसे बोल रही थी, रो रही थी, चिल्ला भी रही, मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान थी उस बात को लेकर कि वो व्यक्ति ने ऐसा किया। और बोलते बोलते बोलते, क्योंकि वो कई दिनों से ज्ञान ले रही थी, सेंटर पर आ रही थी, मेडिटेशन सीख रही थी, और फिर खुद ही बोलते बोलते कहती है, लेकिन ये हमारे कोई पूर्व कर्म का हुआ है ना, ऐसा क्यों किया उस व्यक्ति ने मेरे साथ, मैंने तो उसके साथ कुछ गलत किया नहीं था, उस व्यक्ति के साथ उसने क्यों किया हमारे साथ ऐसा।
तो हम सब बहनें तो चुप रही, अभी क्या बोलेंगे इसमें। कहती मेरा ही कुछ है ना ये। मैंने कहा अभी उसको छोड़ दो, क्या है अभी क्या करता है वो। कहती नहीं लेकिन ये है ना, मेरा कुछ है ना उसके साथ। तो फिर हम सब ने उसको एक ही बात कहा। मैंने कहा क्या आप इस व्यक्ति को फिर से मिलना चाहेंगे किसी जीवन में। कहती मुझे उसको अभी भी नहीं देखना है, आगे का तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो मैं कहा फिर उसके साथ के हिसाब किताब को, गांठों को आपको क्या करना पड़ेगा इस बार, ताकि आप फिर कभी ना मिलें। तो गांठों को क्या करना पड़ेगा सारा। लेकिन जब हम किसी से नफरत करते हैं तो गांठें खुलती नहीं है। गांठें क्या हो जाती है, इतनी मजबूत इंटेंगल हो जाता है कर्मों का हिसाब किताब कि हम एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार मिलेंगे। और इस बार भी जो मिले थे और जो हुआ वो पिछला कोई बहुत बड़ा ही कुछ हुआ था, इसीलिए इस बार इतना बड़ा हुआ। तो कहती है आप कुछ भी बता दो जो करना है, मुझे इसको फिर से नहीं देखना कभी भी। मतलब किसी भी रूप में, किसी भी शरीर में, मैं इसको नहीं सामना करना चाहती। तो फिर उसको एक छोटी सी मेडिटेशन लिख के दी कि ये 4-5 संकल्प आपको रोज करने हैं। मैंने कहा इस बार हमारे साथ उसने इतना बड़ा गलत किया है तो जरूर हम कोई ना कोई घाव तो उसको देके आए होंगे ना। इतना बड़ा तो गलत हमारे साथ कोई करेगा नहीं है ऐसा, कुछ ना कुछ घाव तो हम पहले कभी दे कर आए हैं। तो पहले दिए हुए घाव के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। किसके लिए माफी मांगनी है और किससे माफी मांगनी है। उससे माफी मांगनी है जिसने अभी हमारे साथ इतना बड़ा पाप किया है। मन से मांगनी है, जाके बात बात नहीं करनी होती है। लेकिन जब हमें ये ज्ञान समझ में आ जाता है कि मेरे साथ इतना बड़ा गलत कोई कर ही नहीं सकता जब तक मेरा उसके साथ कोई पूर्व हिसाब किताब नहीं है जिसमें मैंने भी कोई घाव दिया है। तो सबसे पहले उस आत्मा को सामने लाना होता है मन चित पर, और पुरानी की हुई गलती के लिए क्षमा मांगनी होती है, चाहे इतना बड़ा पाप या सारा दिन की छोटी छोटी गलतियां भी। तो पहला संकल्प होता है क्षमा उनसे मांगना। अभी सभी आंखें बंद करो एक बार और आप किसी को सामने लेकर आओ। इतना बड़ा कुछ नहीं होगा आपके पास, लेकिन छोटे छोटे हिसाब किताब भी होते हैं जिनको हमें बदलना है। जो हमें तंग करते रहते हैं, हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं। वो अच्छी बॉल नहीं आ रही है हमारे पास सामने से, लेकिन वो कभी ना कभी हमने ही फेंकी थी। ऐसे आ नहीं सकती वो आ ही नहीं सकती है। तो सबसे पहले उस आत्मा को सामने लाएं, चेहरा नहीं लाना। क्योंकि जब हम पिछली बार मिले थे ये चेहरा नहीं था, ये रोल भी नहीं था। जस्ट एक पॉइंट ऑफ लाइट को देखो और खुद को पॉइंट ऑफ लाइट देखो। सबसे पहले उनसे क्षमा मांगे कि पहले मैंने आपको जब कोई दर्द दिया था उस बात के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आपने जो मेरे साथ आज किया है मैं उसके लिए आपको क्षमा करती हूँ। पहले वाली बात के लिए क्षमा मांगती हूँ। अब जो आपने किया है उसके लिए क्षमा करती हूँ। हमारा कार्मिक अकाउंट क्लोज हुआ, हिसाब किताब चुकता हुआ। मेरी तरफ से आपके लिए, बोलो उनको, मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं और दुआएं। कौन से रंग के बॉल जा रहे हैं जब हम ये लाइन बोलते हैं, मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ दुआएं, दुआएं और दुआएं। 4 लाइन है, इसको 4 संकल्पों को फिक्स कर लो और कुछ दिनों के लिए रोज इसको बोलो, रात को सोने से पहले या सुबह मेडिटेशन के बाद। और कई बार तो हमें नहीं पता है हम किन किन के साथ ऐसे कुछ करके आए हैं, तो ऐसे एक संकल्प करो कि इस जन्म मरण के चक्र में, इस लंबी यात्रा पर मैंने किसी को भी अगर कहीं भी कभी दुख दिया, कभी किसी के साथ गलत किया, मुझे कोई याद नहीं है वो कौन थे, कब मैंने किया था, लेकिन जिसको भी मैंने दिया था मैं उन सब से क्षमा मांगती हूँ। आत्मा क्षमा मांगो। तो अगले कुछ दिनों के लिए इसको रोज रात को एक बार सोने से पहले करो, सुबह जरूर करो।
कि मैं आपसे पूर्व गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ। अभी जो आपने मेरे साथ किया उसको लिए आपको क्षमा करती हूँ, और आज से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं। ये कार्मिक अकाउंट को क्लोज करके नया शुरू करते हैं। कर सकते हैं हम ऐसा थोड़े दिन के लिए? कौन कौन कर सकता है? बहुत आसान है ना। क्या किया हमने? पुराने लगे हुए घाव के लिए क्षमा मांगी। अभी वो जो कर रहे हैं उसके लिए क्षमा करना। कोई भी बात ऐसे आपके मन चित्त पर होनी नहीं चाहिए जहां आपने किसी को क्षमा करके बात को खत्म नहीं किया हो। याद रखना, अचानक शरीर छोड़ेंगे, रिकॉर्डिंग साथ जाएगी। अगली बार समझ नहीं आता कि क्या उलझन थी, इस बार तो पता है उन्होंने क्या किया है, अभी क्षमा कर दो उनको। यहां से घर पहुंचने से पहले किसी की भी कोई भी बात आपने मन चित्त पर पकड़ी है, आप उनको याद करके बोलेंगे पास्ट इज पास्ट, खत्म हुआ, मैं आत्मा आपको क्षमा करती हूँ। पास्ट इज पास्ट, खत्म हुआ, मैं आत्मा आपको क्षमा करती हूँ। दुआएं देती हूँ। जैसे ही हमने कहा कौन सी बॉल जा रही है? वाइट जा रही है। और जैसे ही वाइट जा रही है, पहले वाला कार्मिक अकाउंट क्या होता जा रहा है? बदलता जा रहा है। कौन करेगा इसको? आज जाने से पहले जरूर करना। अगर किसी के साथ बातचीत बंद है, हाथ उठाओ। किसी के साथ बातचीत बंद है, गांठ लगी हुई है। या तो वो या तो हम, दोनों में से एक अचानक शरीर छोड़ेगा, चांस नहीं मिलेगा ठीक करने के लिए। ज्यादा दोस्ती नहीं की जाती, मत करो। बहुत घनिष्ठ रिश्ता नहीं बनाया जाता, मत निभाओ। लेकिन कहीं भी ऐसे गांठ नहीं होनी चाहिए कि भाई इनको देखकर तो पता नहीं मुझे क्या होता रहता है। सिर्फ फोन करो, ओम शांति करो बस, और बोलो मेरी तरफ से गांठ खोल दी, खत्म। ये नहीं सोचो वो बात करेंगे या नहीं करेंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो क्या कर्म करेंगे वो उनकी चॉइस है, मेरी चॉइस क्या है? मेरा कर्म। याद करो उनको और क्या भेज दो? वाइट बॉल। आसान है ये करना? आसान है ये करना? तो राजयोग एक ऐसी विधि है जहां हमें परमात्मा का जीपीएस मिलता है, कि वो हमें हर क्षण हर रोज ये ज्ञान सिखाते हैं कैसे सोचना है, कौन सा करम बॉल फेंकना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो जो करम बॉल आ रही है उसके लिए कौन सा करम बॉल फेंकना है। तो परमात्मा से ज्ञान मिलता है, शक्ति मिलती है, प्यार मिलता है। इस जीवन में अटेंशन रहता है कौन सा बॉल फेंकना है। गलती से भी गलत वाला भेजा तो फटाफट उस रिकॉर्डिंग को चेंज करके ठीक करते हैं। और जो पुराने वाले हिसाब किताब आ रहे हैं उनको भी इस समय सही बॉल भेजकर ठीक करते हैं। अगर हमारे बीच से हमारे परिवार का कोई सदस्य आगे जाता है, इसको गलत कार्मिक अकाउंट कभी नहीं बोलना। किसी का जल्दी जाना गलत नहीं होता है, लेकिन हमारा रिश्ता उनके साथ कितना प्यारा था, वो हमारा बहुत प्यारा कार्मिक अकाउंट था। लेकिन जाते हुए भी उनको हमें शुक्राना और दुआओं के साथ भेजना है। अगर कोई बात थी जो आप उनसे करना चाहते थे, जाने से पहले आप नहीं कर सके, आत्मा से बात करनी है, उनके शरीर से नहीं करनी थी। आप अभी बात करोगे उन तक पहुंच जाएगी वो। आपको उनको कुछ कहना था, आप कभी कहोगे उन तक पहुंच जाएगा। आप उनसे पूछोगे आपको आंसर मिल जाएगा। आपको सडनली वो थॉट आएगी कि ये उनका आंसर था। रिश्ता आत्मा और आत्मा के बीच होता है, शरीर और शरीर के बीच नहीं होता। तो जब हम ये सारा दिन करते रहेंगे अटेंशन, तो हमारा वो आभा मंडल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा वो आभा मंडल? वो वाइट होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और वो बहुत पावरफुल होता जाएगा। और घर का वातावरण में क्या आ जाएगा? सुकून आ जाएगा। और हम अपने घर का क्या बन जाएंगे? शक्ति स्तंभ। कौन कौन बनना चाहता है अपने घर का पावर हाउस? लाइट हाउस, माइट हाउस, पावर हाउस। कोई भी बात आए बस मेरे तरफ देखेंगे, वो मेरे से मिलेंगे, मेरे से बात करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे, बस मेरी वाइब्रेशन से उनको आंसर मिलेगा, उनको शक्ति मिलेगी। जैसे वाइब्रेशन हम मंदिर, गुरुद्वारे, आश्रम में क्रिएट करते हैं, वैसा ही वाइब्रेशन हम अपने घर पर क्रिएट कर सकते हैं। और छोटी छोटी बातों में उलझ कर हम घर के अच्छे वाइब्रेशन को बिगाड़ देते हैं। तो घर को स्वर्ग बनाना, घर को स्वर्ग बनाना है, ठीक है? उसके लिए आज हमने 2 घंटे निकाले, और 2 घंटे निकाल के हमने काफ़ी सारी बातें सुलझाई हैं। आप सब इस पर वर्क करेंगे आज सारा दिन के अंदर, अपनी गांठों को चेक करेंगे।